इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे आप एक्सपर्ट ऑप्शन के थ्रू मैक्सिमम प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये अप्स डाउन्स यहाँ पे हो रहे हैं। इसी अप्स डाउन्स में आपको प्रॉफिट जनरेट करना होता है। इसका मतलब आप प्रेडिक्ट करेंगे कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, और इसी प्रेडिक्शन के बेस पे आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा। ये येलो वाला जो एरिया है, इस येलो वाला एरिया के एंड में आपको पता चलेगा। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया कि ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अब येलो वाला एरिया में पहुंचकर जब इसको इंड करने वाला होगा, तब क्या ऊपर में क्लोज हुआ या फिर नीचे में क्लोज हुआ, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता है। अगर आपने प्रेडिक्ट किया था कि ऊपर जाना चाहिए, ऊपर चला गया तो प्रॉफिट, और अगर आपने प्रेडिक्ट किया था कि नीचे जाना चाहिए और नीचे चला गया तो प्रॉफिट। आप समझ गए। नाउ इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कुछ यहाँ पे चीज़ें करना पड़ेगा, जो है इंडिकेटर। आपको इस इंडिकेटर के सेक्शन में जाना पड़ेगा और कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं RSI के बारे में। सिंपल RSI पे क्लिक करना है और बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग्स है, जिसमें 14 पीरियड यहाँ पे देख सकते हैं, 30% और 70%। ओके, इसको मैं डिस्कस करूँगा। अब इसको मैं अप्लाई करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पट्टी नज़र आ गया, जिसमें माना ये जाता है कि 30 से अगर नीचे अगर ये जा रहा है, ये वाला लाइन अगर 30 से अगर नीचे अगर गया, इसका मतलब ये ओवर सोल्ड जोन में चला गया है, ज़्यादा ओवर सोल्ड जोन में चला गया है। तो क्या करना है आपको, जब ये नीचे जाएगा 30 से, तो फिर बाई करने का इंतज़ार करना है, तैयार हो जाना है। और फिर से जब क्रॉस करके इसी लाइन को ऊपर जाने लगेगा तो फट से आप बाई कर लें। ये हो गया। उसके बाद 70 से ऊपर, अगर मान लीजिए 70 से ऊपर अगर गया तो आपको तैयार हो जाना है सेल करने के लिए। फिर से 70 को कट करके नीचे आने लगेगा, सेल कर दें। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 30 के नीचे अगर जा रहा है तो बाइंग करने के लिए तैयार होना है, लेकिन बाई नहीं करना है। बट 30 से ऊपर फिर से वापस जाने लगा तो फिर आप वहाँ पे फट से बाई करेंगे। उसी टाइप से 70 से ऊपर गया तो सेल करने के लिए तैयार हो जाना है, और 70 को कट करके फिर नीचे आने लगेगा RSI वैल्यू, तो आप वहाँ पे सेल कर देंगे, जिससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। 100% ये एक्यूरेसी के साथ काम नहीं करता है, बट इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होता है। ऐसे आप झूठ मूठ का प्रिडिक्शन करेंगे ऊपर नीचे तो ये एक टाइप का गैम्बलिंग हो जाएगा। बट अगर आप RSI इंडिकेटर के साथ अगर करते हैं तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो ये हो गया एक इंडिकेटर। अगला इंडिकेटर है MACD। अब देखिए, एक इंडिकेटर से आप कर रहे हैं, ठीक है। आप जो है एक इंडिकेटर से अगर आप यहाँ पे करेंगे तो मे बी 100% पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो कि ऊपर जाएगा, मतलब 90% पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। मैक्सिमम प्रॉफिट पाने के लिए और भी कुछ इंडिकेटर को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उस इंडिकेटर से को अगर लगाएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा एडवांटेज हो सकता है, आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगला इंडिकेटर कौन है, तो अगला इंडिकेटर यहाँ पे आता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा MACD। इस पे क्लिक कीजिए। MACD में यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लाइक फास्ट पीरियड 12, स्लो पीरियड 26 एंड सिग्नल लाइन 9। एक्चुअल में 9 जो है ये पीरियड का मूविंग एवरेज होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। हालांकि इस सारे टेक्निकल टर्म में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस सारे इंडिकेटर को स्टडी करना फिर एक अपने आप में बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। तो आप बस बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सेटिंग पड़ा हुआ है 12, 26, 9 आप ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा ही सेटिंग कर लीजिएगा, ओके। सिग्नल लाइन का कलर रेड है और ऐसे ग्रीन है। नाउ MACD लाइन का ग्रीन है। तो मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस को देखते हैं हम। अब क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे एक पट्टी देखने को मिल गया। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे यहाँ पे रेड लाइन है, उसके बाद एक ग्रीन लाइन है, और एक देख सकते हैं स्पाइक देखने को मिल रहा है। जीरो लाइन, इसको बोलते हैं जीरो लाइन। जीरो लाइन के ऊपर और जीरो लाइन के नीचे स्पाइक देखने को मिल रहा है। अब हम इसके अकॉर्डिंग हम कंफर्मेशन लेते हैं कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ओके। तो विदाउट ऐसा कोई इंडिकेशन अगर आप यहाँ पे बाई और सेल करते हैं तो ज़्यादा लॉस होने की पॉसिबिलिटीज होता है, और यहाँ पे अगर इस सारे इंडिकेटर को लगा के करते हैं तो कम लॉस होने की प्रोबेबिलिटी होता है, ओके। अब देखिए यहाँ पे आपको
रेड लाइन और ग्रीन लाइन एकदम से अच्छे से देखिए, मैं थ्योरेटिकल में नहीं जाऊंगा, एकदम से मैं ऐसा ही बता रहा हूँ ताकि रेड लाइन और ये ग्रीन लाइन ही ऐसे ही समझे। देखिए रेड लाइन क्या है, सिग्नल लाइन। क्या करना है कि जब रेड लाइन को क्रॉस करेगा, रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे की ओर अगर क्रॉस अगर देगा तो फिर यहाँ पे सेल होगा। अगर देखिए इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम के ऊपर अगर रेड, अभी तो जीरो लाइन से नीचे है, सॉरी हिस्टोग्राम के ऊपर नहीं, जीरो लाइन के, हिस्टोग्राम के जीरो लाइन के ऊपर, ठीक है। तो अभी हिस्टोग्राम के जीरो लाइन के नीचे ये है, तो आपको क्या करना है, कंफर्मेशन चाहिए तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये देख सकते हैं, ये जो रेड लाइन है, रेड लाइन को क्रॉस कर नीचे की ओर क्रॉस किया और हिस्टोग्राम के जीरो के ऊपर जो है यहाँ पर ऐसा हुआ, तब ये क्या होगा, यहाँ पे सेल का सिग्नल मिला, सेल करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने अगर सेल किया तो इसके बाद देखिए नीचे गिरा, यहाँ पे बूम नीचे गिरता गया यहाँ तक, ओके। 100% एक्यूरेसी यहाँ पे हालांकि नहीं होता है, आप ध्यान दीजिएगा। तो हिस्टोग्राम के जीरो के ऊपर अगर यहाँ पे देख सकते हैं, रेड लाइन को अगर ब्लू लाइन अगर नीचे की ओर क्रॉस करेगा तो आपको यहाँ पे सेल करना है, ठीक है। और अगर ये देख सकते हैं रेड लाइन को, अगर ये ग्रीन लाइन देख सकते हैं, रेड लाइन को ग्रीन लाइन अगर क्रॉस देगा, ऊपर की ओर अगर क्रॉस अगर देगा तो फिर वो अप ट्रेंड यानी पॉजिटिव नेस को दिखाता है और ये जो है यहाँ पे बाई करना है, ठीक है। बट ये जीरो लाइन के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो आप समझ गए, अगर जीरो लाइन के ऊपर MACD लाइन और सिग्नल लाइन अगर है और वहाँ पे अगर रेड लाइन को नीचे की, रेड लाइन को क्रॉस करता है ये ग्रीन लाइन, अगर इसको नीचे की ओर क्रॉस करता है तो सेल करना है, ऊपर की ओर क्रॉस करता है तो बाई करना है, सिंपल। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल यहाँ पे स्पाइक्स बन रहे हैं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि ये जो है यहाँ पे बाई करना है। और अगर रेड अगर यहाँ पे लाइन बन रहे हैं, स्पाइक्स बन रहे हैं तो सेल करना है। तो ये जीरो लाइन के ऊपर याद रखिएगा, जीरो लाइन के ऊपर अगर रेड लाइन को अगर क्रॉस करेगा नीचे, रेड लाइन को क्रॉस करेगा नीचे की ओर तब आपको सेल करना है, रेड लाइन को क्रॉस करेगा ऊपर की ओर तो बाई करना है। ये दोनों जीरो लाइन के ऊपर की बात है। उसके साथ साथ ये स्पाइक्स भी देख सकते हैं, अगर ये ग्रीन कैंडल अगर बनने लगा, ग्रीन कैंडल अगर बनने लगा इसका मतलब बाई करना है। उसके साथ भी कंफर्मेशन ले लें, इसके साथ कंबाइन कर लें RSI को, RSI भी देख लें कि RSI ऐसा तो नहीं है कि ये सेल का सिग्नल दे रहा है और ये बाई का सिग्नल दे रहा है। इस कंडीशन में भी ट्रेड ना लें, 100% कंफर्मेशन नहीं मिला हुआ है। तो आप कंफर्मेशन का वेट करें, आप ऐसे ट्रेड मत लें। कंफर्मेशन अगर मिल जाएगा तो आप ट्रेड करके बेहतरीन यहाँ पे मुनाफा कमा सकते हैं। हालांकि अगर जीरो हिस्टोग्राम के जीरो लाइन से नीचे भी अगर क्रॉस ओवर अगर हो रहा है तो वहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हैं, बट आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे देख सकते हैं रेड लाइन को ऊपर की ओर क्रॉस किया, ऊपर की ओर क्रॉस करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। बट अगर जीरो लाइन के ऊपर अगर ये दोनों लाइन जाने लगा तब वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। बेटर ये होगा कि जीरो लाइन के ऊपर के क्रॉस ओवर को ही आप मानिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा ट्रिकी है और मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, इसीलिए जीरो लाइन के हिस्टोग्राम के जीरो के नीचे की ओर नीचे जब क्रॉस ओवर होता है उसके बारे में यहाँ पे अभी फ़िलहाल ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 चीज़ से कंफर्मेशन ले सकते हैं। हिस्टोग्राम से कंफर्मेशन लेंगे, डाइवर्जेंस जो हाइयर लो देख सकते हैं, यहाँ पे लोअर हाई बन रहा है, ये ग्रीन स्पाइक्स बन रहे हैं या फिर रेड स्पाइक्स बन रहे हैं, उसके बाद क्रॉस ओवर कैसा हो रहा है और RSI वैल्यू, इसके अकॉर्डिंग आप कंफर्मेशन लेकर ट्रेड कर सकते हैं। ये मौका हमेशा नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि हमेशा मिलेगा, जब मौका मिलेगा तब ट्रेड कीजिए। हमेशा ट्रेड करेंगे तो फिर लॉस होने की चांसेस ज़्यादा है। बट अगर इस कंफर्मेशन, इस इंडिकेटर के मदद से अगर आप ट्रेड लेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि जो है आपको प्रॉफिट हो, ठीक है। हालांकि एक्यूरेसी इसमें भी 80% होता है, ऐसा नहीं है कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही होगा, बट मैक्सिमम चांसेस है कि आपको यहाँ पे बेनिफिट ही देखने को मिलेगा।
आई होप कि आपको समझ में आ गया। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।